भाग ले रहे हैं अपने परिचय के साथ। मैं उमा महाजन, शिमला कलेक्टिव एक समुदाय डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है शिमला के सिटीजन्स का, जिसमें और हम एक्शन एड के सौजन्य के साथ एक क्लाइमेट मीट, जिसमें आप अभी निमंत्रित हो, का उद्घाटन आज हुआ है। इसमें हमारी चर्चा क्लाइमेट के ऊपर रहेगी, क्लाइमेट क्राइसिस के, और खासकर जो आपदा के बाद क्लाइमेट के कंसर्न्स उभर के आए हैं उन पे रहेगी। इस मीट में 4 हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों के सदस्य आए हैं। हमारा ज़्यादा फोकस रहा है कि हम मैक्सिमम स्टेक होल्डर, हितधारक कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करें, और स्कूल के बच्चे आए हैं। शिमला के स्कूल के बच्चों को हमने निमंत्रण दिया। उनका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा है क्लाइमेट के ऊपर। तो इस क्लाइमेट मीट को हम बच्चों, शिमला के बच्चों को डेडिकेट करना चाहते हैं। इसमें चर्चा रहेगी प्रोफेसर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की, स्टेक होल्डर्स की, और हम चाहेंगे, हमारा मकसद ये है कि इसके बाद एक हम ड्राफ्ट रेजोल्यूशन निकाल के सरकारों तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। हमारा मकसद है मैक्सिमम आउटरीच और अवेयरनेस इस पे। मैम, अगर बात करें जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में बन चुकी है, और अगर बात करें ओजोन लेयर में भी जिस तरह से डैमेज लगातार हो रहा है, तो हाउ डू यू सी हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, और भविष्य में ताकि इस तरह की समस्याएं ना हो, क्योंकि ये कहा जाता है ये जो समस्या है क्लाइमेट चेंज की, ये मैन मेड है, तो इसको लेकर किस तरह से हाउ डू यू सी? बिल्कुल जी, एक डिस्टर्बेंस जो होती है, जो अशांति होती है प्रकृति में, वो नेचुरल है, वो तो डायनामिक और अलाइव है। लेकिन एक डिस्टर्बेंस के बाद जो नतीजे आते हैं, उसके आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपदा है और किस ढंग की आपदा है। जो हिमाचल में हुआ पिछले साल, वो ये इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये एक मैन मेड डिजास्टर है। अब मैन मेड डिजास्टर को कैसे कम किया जा सकता है, उसको मिटिगेट कैसे करें, उसके बाद पुनर्निवास कैसे किया जाए। हमारा मानना है कि जो हितकार कम्युनिटी है, उनकी भागीदारी के बिना ये नहीं हो सकता। उनकी ज़मीनें, उनकी प्रकृति, उनका माल, उनके घर, उनके पुराने संबंध बिल्कुल ही उजड़ गए हैं, वो तो रेफ्यूजी बन गए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकारें, पॉलिसी मेकर्स, नेताज और मेनली जनता की आवाज़ इस मुद्दे को रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिस्पॉन्ड करे, और लाइफस्टाइल चेंजेस, रिजेक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल मेड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, ऐसी इनिशिएटिव्स को हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे। Ma'am, do you think government is also equally? We can see the jungles are being converted into concrete infrastructures. Certainly, ji. Certainly. Climate governments are in denial about climate change. वो इसको बैक बर्नर पे रख के उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट्स बहुत है। अब तक जो रिसर्च आया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो जो ज़मीन पे हो रहा है और जो चार्ट्स और ग्राफ्स में हमें दिया जा रहा है, उसमें बहुत अंतर्गत है। जो ज़मीन पे हो रहा है वो कुछ और है, जो टेक्स्ट बुक्स और पॉलिसी मेकिंग उसमें आ रहा है वो कुछ और है। तो ये सर्टनली एक जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है, ये मैं उसको जिम्मेदार
ठहराती हूँ। question is, would you will be going to the government, center government, state governments to prevent the forests and rest of the things so that we can accept from the climate change? बिल्कुल जी, कोई 40 साल से जन संगठन हिमाचल के, जम्मू एंड कश्मीर के, नॉर्थ ईस्ट के प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव के पहले हम एक मैनिफेस्टो पेश करते हैं, लेकिन इसका इतना असर नहीं पड़ पाया है। जैसे मैं कह रही थी, स्टेक्स आर वेरी हाई। जिन लोगों ने इन्वायरमेंट को एक रिसोर्स बैंक समझ के उसमें इन्वेस्ट किया है, वो एक बहुत पावरफुल मनी पावर, उनके पास शक्ति है, उनके पास पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज्म्स को ट्विस्ट करने की शक्ति है। उनसे हमें लड़ना पड़ेगा। जन आंदोलन ही एक इसके लिए आंसर है। थैंक यू जी। कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल हमने अगस्त में और सितंबर में बहुत ही बारिश का एक्सपीरियंस किया था, तो इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान तो हुआ ही है। लेकिन उस वक्त भी जो लोगों का कहना था वो यही था कि शुक्र है कि हम बच गए। दे डिडंट थिंक कि वाई दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, और क्यों हो रही है। तो हमें इस बारे में हमें जागरूक होना चाहिए कि हमेशा अपने बारे में ना सोचे, कभी औरों के बारे में भी सोचे, चाहे वो जानवर है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो कोई और लोग हों। क्योंकि जो भी है, मतलब हम सब एक ही समाज में रहते हैं, हम सब एक ही उसमें रहते हैं, तो इसलिए सबको एक साथ चलने की वो होनी चाहिए। और अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट है जो वो डिग्रेड होता जा रहा है, और इसका मेन कारण ह्यूमन बींग्स ही है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द एनवायरनमेंट इज़ डिग्रेडिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और इसी चीज़ को हमने क्या करना है कि हमने लोगों को सेंसिटाइज करना है, हमने पीपल को अवेयर करना है कि कैसे हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और जैसे कि कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि हम जहाँ एक मतलब गाड़ी, जहाँ बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ हम कारपूल का यूज़ करके, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। हम एफॉरेस्टेशन करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, और ज़्यादा पेड़ ना काट के हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ये मतलब पिछली साल की बात नहीं है, जो भी एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहे हैं, अनइवन पैटर्न हो रहे हैं रेनफॉल के, और जो सारी ये घटनाएं हो रही है, उसकी वजह हम खुद है। बिकॉज हमने एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है, इतना ज़्यादा इसको यूज़ कर दिया है, इतने ज़्यादा एमिशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हम कर रहे हैं, तो उसकी वजह, ये मेन रीज़न है ह्यूमंस, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से इस पर रोक लगाई जा सकती है? क्या खुद जागरूक होना पड़ेगा, यूथ को जागरूक करना पड़ेगा? इसके लिए पहले हमें तो खुद जागरूक होना पड़ेगा। जब हमें खुद में चेंज आएगा तभी हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक हम खुद से इनिशिएटिव ना ले तब कि हमें कैसे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, तब तक हम दूसरों को नहीं बोल सकते। इसलिए हमें पहले चेंज विद इन लाना पड़ेगा, उसके बाद हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, कंजर्वेशंस कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। इस तरीके से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं देखूं फॉर फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू मी, हमको तो पहले सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ घर से। जो हमारी जो घर बनाने की टेक्निक है वो हम नहीं करते, कुछ भी चीज़ हम मेजर नहीं करते हैं उसमें। एक होता है ना प्रॉपर इंजीनियरिंग वाले वे से हम बनाएं तो दैट इज़ ओके, बट मैं एग्जांपल देती हूँ और फिर आपको समझा सकती हूँ। मतलब लास्ट हमने देखा कि धामी में एक जो है 5 मंजिला मकान गिरा है, तो क्या आपको पता है वो क्यों गिरा है? मतलब जिस तरीके से वो बनाया था, जिस तरीके का वो था, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। मतलब अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे, हमें सिर्फ देखना है कि हमारा बजट कितना है, नॉट अबाउट ओनली बजट, इट्स ऑल अबाउट हमारा नेचर जो है, हमारे साथ जो चीज़ें चलती हैं उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। हम एक चीज़ को लेके नहीं चलते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू मी हमें सब चीज़ें साथ लेकर चलनी चाहिए और आगे देखना चाहिए कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका ये रिज़ल्ट होएगा। और नेक्स्ट अबाउट हमें जो है वही है सस्टेनेबल, हाँ वही अवेयरनेस तो नहीं है। अगर मैं बताऊं तो हिमाचल में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, इन द सेंस कि हम मान सकते हैं कि 40% है बट अबाउट 60% नहीं है। तो फिर सबसे जो हमारा ये भी चला है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि थ्रू दिस थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो जाएगी।
मेरा नाम अयान सिंह बिष्ट है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और सेंट एडवर्ड स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या मानना है आपका फ्यूचर में जो हादसे अभी हुए हैं वो ना हो इसके लिए क्या तैयारियां करनी जी, तो मैं कहता हूँ, पहले तो मैं एक शेर बोलूँगा कि रोज़ जाकर मंदिर में घंटी बजाता हूँ, रोज़ जाकर मंदिर में घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ पर जाकर भगवान को जगाता हूँ। तो जो स्टार्ट होता है वो हमेशा हमसे ही होता है। आपने को पता होगा, हम इतने लालची हो गए हैं आज के समय में कि हम ये नहीं देखते कि वो ज़मीन कैसी है, वो ठीक भी है या नहीं, हम बस वो बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं। और अभी आपने देखा ही होगा पीछे क्या हुआ था, यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हो गई थी बिकॉज हमें पता है कि वहाँ का वो ख़राब था और गवर्नमेंट ने भी इसमें हेल्प की थी। उन्हें गवर्नमेंट ने पहले ही वो डिक्लेयर कर दिया था कि ये एरिया इनसिक्योर है तो आप इसको खाली कर दीजिए, पर हम लोगों ने खाली नहीं किया। अब आगे के समय में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक तो हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए बहुत ज़्यादा। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ही करते रहे सब कुछ, ऐसा तो नहीं होगा, तो हमें भी उतना ही काम करना पड़ेगा आगे की तरफ से। तो अवेयरनेस फैलाएं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इतना ही होना चाहिए कि लाइक जो आपका इलीगल जो हमने बिठाए हुए लोग जो है, रिस्ट्रिक्शन जो हमने लोग बैठे हुए हैं उनको वहाँ से निकालिए, क्योंकि वो बहुत ही इनसिक्योर एरिया हो गया है। अब आप शिमला की बात करें, इट वॉज डिज़ाइन फॉर 1 लाख पीपल, पर अभी के टाइम पे पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा है और हमें पता है कि मॉल रोड खुद भी एक थ्रेटन जोन में आ गया और हमारे घर के आसपास भी ऐसा हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट और लोगों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम कल के लिए हमारा जो फ्यूचर है उसको हम ज़्यादा सिक्योर कर पाएँ। और ये मैं थैंक यू सो मच।